हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हैप्पी न्यू ईयर सबको। अच्छा, कक्षा 11 मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 11 मनोविज्ञान में अब हम जो 5 पाठ हो गए हमारे, उसमें से अब आगे यानी कि छठा पाठ आज से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ही हम देखेंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरे लेक्चर में। तो आज छठा पाठ है स्मरण और विस्मरण, जिसमें हम सब जानते हैं कि हमें अपने जीवन की अनेक घटनाएं, उत्सव, दुर्घटनाएं और प्रसंग याद रहते हैं। हाँ, इस याददाश्त का मुख्य कारण हमारी स्मरण शक्ति है। इस स्मरण शक्ति के कारण हम भूतकाल में घटित सभी घटनाओं को खूब अच्छी तरह से याद रखते हैं। किसी भी विषय को सीखने के बाद या किसी भी घटना के अनुभव के बाद हमारे मानस पटल में उसको धारण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीवन में आवश्यकता के अनुसार हम इस प्रक्रिया को चेतन स्तर में ले जाते हैं तथा पुनः चेतन सपाटी पर लाकर व्यक्त करते हैं। इन सभी मानविक प्रक्रियाओं के द्वारा जानकारी का बोध होता है। यह कह सकते हैं कि स्मरण एक प्रकार की उपयोगी मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी विषय की सामग्री को धारण करने के लिए यह खूब आवश्यक है कि उस विषय की सामग्री की शिक्षा ली जाए, क्योंकि शिक्षा के बिना धारण संभव नहीं है। अर्थात हमने जो सीखा ही न हो उसे याद कैसे कर सकते हैं। तो हमें आज तक हमारे जीवन में सुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, जय और पराजय आदि की स्मरण जीवन के सातत्य को पूरा करती है। इस तरह स्मरण के कारण ही हम सरल और सहज रूप से जीवन के तमाम व्यवहारों को कर पाते हैं। हम जो कुछ सीखते हैं और जानते हैं उसका स्टोर हाउस यदि कोई है तो स्मरण या स्मृति ही है। अब स्मरण की परिभाषा है तो स्मरण अर्थात भूतकाल के अनुभव अर्थमय बने, इस तरह वर्तमान परिस्थिति में पुनः जागृत की प्रक्रिया, जिसने बर्नहार्ड और विलियम जेम्स ने की। दूसरी जो है परिभाषा कि स्मरण करने का अर्थ है कि वर्तमान समय में ऐसी प्रक्रियाएं दर्शाना या प्रस्तुत करना जिसे हम पहले सीख चुके हैं, कि हिलगार्ड और एटकिंसन। स्मरण ऐसी प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी सीखी हुई जानकारियों को अपने के जीवन काल में धारण करके रखता है। लेकमैन और बटरफील्ड। ऊपर की परिभाषाओं का विश्लेषण करके हम कह सकते हैं कि स्मरण एक मनोव्यापार है, जिसका अर्थ पूर्व अनुभवों को मस्तिष्क में एकत्र करने की क्षमता है। बोधात्मक मनोविज्ञान जैसे कि लेकमैन और बटरफील्ड ने 1979 में स्मरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विशेष समय अवधि के लिए जानकारी को धारण करके रखना ही स्मरण है। समय अवधि 1 सेकंड से कम अथवा तो जीवन भर की भी हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों ने स्मरण के 2 पहलू दर्शाए हैं, विधायक पहलू और निषेधात्मक पहलू। स्मरण के विधायक पहलू का अर्थ पूर्ण अनुभव को याद करने की क्षमता के साथ होता है तथा निषेधात्मक पहलू का संबंध अनुभव को याद करने की असमर्थता के साथ होता है, जिससे निषेधात्मक पहलू विस्मरण है। अब स्मरण की अवस्था है तो मनोविज्ञान ऐसा कहते हैं कि संकेतांकन, संचय और पुनः प्राप्ति के नाम से पहचानी जाने वाली स्मरण क्रिया की 3 प्रक्रियाएं यदि सफलतापूर्वक करते हैं तो ही हम ऐसी बातों को यथोचित रूप से याद रख सकते हैं। यह याद रखे या स्मरण के मनोव्यापारों में दिखाई देती सांकेतांकन, संचय और पुनः प्राप्ति प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग पड़ने वाली और समय की दृष्टि से उद्भवित प्रक्रियाएं हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं के विषय में विचार करते हैं। तो पहली प्रक्रिया संकेतांकन। संकेतांकन स्मरण प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। संकेतांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निश्चित विषय या सामग्री के संवेदन की छाप स्मरण में अंकित होती है, जिसका संचय हो सकता है। कितनी ही बार हम किसी प्रकार के चेतन प्रयत्न के बिना अमुक जानकारी के संकेत हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई निश्चित जानकारी को चेतन रूप में याद रखना चाहते हैं तो उस नाम या घटना को सहचर्य के साथ अधिक सक्षम बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कि किसी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को हो तो उसको महात्मा गांधी जी के साथ या लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ नाम जोड़कर हम उसका याद रख सकते हैं। दूसरा है संचय। स्मरण की दूसरी अवस्था संचय की अवस्था है। तो संचय की प्रक्रिया में संकेत के रूप में अंकित जानकारी को संभालने में संचय होता है। संकेतांकन के लिए मस्तिष्क में किसी रूप में परिवर्तन होना आवश्यक है।
ऐसे परिवर्तन का घनीकरण के रूप में पहचाना जाता है। सामान्य रूप से घनीकरण की प्रक्रिया स्वयं संचालित रीति से होती है। और तीसरा है पुनः प्राप्ति। स्मरण की प्रक्रिया की यह अंतिम अवस्था है। स्मरण के रूप में संचित जानकारी को पुनः चेतन सपाटी पर लाया जाए तब यह प्रक्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर कि आप जगदीश भाई के नाम के कोई व्यक्ति को भूतकाल में मिले हो, यदि यही व्यक्ति आपको दोबारा मिले तब आप उसे कैसे हो जगदीश भाई ऐसे कहकर बुलाते हैं, तो वो स्मरण की प्राप्ति की प्रक्रिया हुई, ऐसा कह सकते हैं। पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया पुनरावहन और प्रत्यभिज्ञा के दो रूपों में होती है। अब इससे आगे है स्मरण के प्रकार। जो स्मरण के प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।